आधी नींद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। अरसे बाद कांग्रेस में दिख रही एकता ने चुनावी साल में विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। प्रतिभा सिंह के हमीरपुर जिला के बड़सर दौरे के दौरान पूरी पार्टी एक लय में नजर आई और जमकर सरकार पर निशाना साधा। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आम आदमी पार्टी ने स्कूल का वीडियो जारी कर फिर से हलचल मचा दी। चुनावी साल में क्या हो रहा खास, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांग्रेस की ललकार। जी हाँ, कांग्रेस ने आज ललकारा काफी कुछ है, लेकिन हम शुरुआत कांग्रेस से कर रहे हैं। पॉलिटिकल आज जो हमारी बास्केट है उसमें दो तीन चीजें हमारे पास अच्छी है करने को। शुरुआत कांग्रेस से कर देते हैं राजेश। प्रतिभा सिंह जी, मंडी की सांसद और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जी, आज हमीरपुर जिला में पहुंचे राजेश। बिल्कुल समर्थन का वो एक तरह से आप कहिए कि सैलाब उमड़ा, जैसे शायद कांग्रेस को भी उम्मीद कम रही होगी। सही है। कैसा रहा आज राजेश? क्या जो हमीरपुर में हमेशा कहा जाता है कि कांग्रेस जो धड़ों में बंटी हुई है जी, वो आज एकजुट दिखे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस ने सरकार को ललकार दिया है। चुनावी साल में जिस तरह से कांग्रेस अब एकजुट होकर बाहर आई है, एक बहुत एकता का वहां प्रदर्शन हुआ है। आज प्रतिभा सिंह हमीरपुर थी, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का गृह जिला है। पिछले कल हम बात करें तो मंडी थी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है। तो दो जिलों में कांग्रेस ने सीधी एंट्री अब कर ली है, क्योंकि जिस तरह से 19 के बाद एक्टिव पूरी पार्टी हो गई है। बहुत ही सुनियोजित रणनीति के तहत अब पार्टी आगे बढ़ने लगी है अग्निहोत्री जी। और जिस तरह से आज देखिए कि जगह जगह प्रतिभा सिंह का स्वागत हुआ। नम्होल से लेकर जब तक हमीरपुर पहुंची, बड़सर जो विधानसभा क्षेत्र वहां वो पहुंची हैं, जगह जगह उनका स्वागत हुआ। समूची कांग्रेस, इससे पहले अगर हम देखते हैं तो हमीरपुर में कांग्रेस का इस तरह का जलवा कभी नजर नहीं आया था। लेकिन बिल्कुल आज से पहले, लेकिन जब से प्रतिभा सिंह प्रतिभा सिंह जब से पार्टी की अध्यक्ष बनी है, हमीरपुर कांग्रेस भी आज एकजुट नजर आई है। और वहां जो आप देखिए उनके मंच पे जो नेता मौजूद थे, जहां पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा जिन पे आरोप लगते रहे वो कांग्रेस के कार्यक्रमों से गायब रहते हैं, वो वहां पहुंचे हुए थे। सुजानपुर के विधायक जो कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी के बनाए हैं राजेंद्र राणा, वो वहां पहुंचे थे। सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अपने ID लखनपाल जी, वो वहां पहुंचे हुए थे। बिल्कुल स्थानीय विधायक भी वो है। सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव समिति के प्रभारी हैं, वो वहां पहुंचे हुए थे। हमीरपुर कांग्रेस के प्रभारी थे, तमाम मंडलों के तमाम प्रभारी बिल्कुल सभी वहां पहुंचे हुए। तो कांग्रेस ने अरसे बाद एकजुटता का आज संदेश दिया है। हाँ, ये हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में खजिया गांव है राजेश, गारली महरे रोड पे है ये, वहां पे ये कार्यक्रम हुआ है जी। अच्छा राजेश, इसमें अगर मैं आपसे ये कहूं जी, बड़सर में खजिया में जब इनकी रैली हुई प्रतिभा सिंह की जी, तो उन्होंने वहां पे सरकार को ठीक निशाने पे रखा। बिल्कुल। और उनका भाषण जो था भावुक भी था। एक महिला होने के नाते जो उनको सम्मान दिया है, जैसे उन्होंने दावा किया कांग्रेस आला कमान ने, उस पे उन्होंने धन्यवाद भी व्यक्त किया और संदेश भी दिया कि मैं महिला हूं। और देखिए कांग्रेस को कि वो एक महिला को आगे बढ़ा रही है हिमाचल में, मतलब महिला वोटों के ऊपर भी एक नजर थी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, महिला वोटों पे नजर थी। खजिया में जो कार्यक्रम था उसमें आप ये भी देखिए कि वहां एक सुबह जब लाइव भी हुआ था अग्निहोत्री, जो महिलाएं फूल मालाएं लेकर सड़कों के किनारे तपती धूप में स्वागत के लिए खड़ी हुई थी। भारी तादाद में वहां महिलाएं पहुंची हुई थी। प्रतिभा सिंह ने बिल्कुल भावुक भाषण दिया, पार्टी हाईकमान का उनकी ताजपोशी के लिए थैंक्स कहा। इसके अलावा कुछ उन्होंने सरकार को लेकर या सरकार के खिलाफ भी कार्यकर्ताओं में, अपने पार्टी की कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा, जिसमें सरकार पे भी उन्होंने सरकार को भी खटकरे में खड़ा कर दिया। जिसमें चाहे पुलिस भर्ती को लेकर उसके बहाने उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने की बात कही हो, चाहे पार्टी को एकजुट करने के लिए आगे आने की उन्होंने बात कही हो। बड़ी महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने, चाहे प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर, वहां से सरकार को कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया है। पूरे प्रदेश को उन्होंने खजिया से संबोधित किया, जो बड़सर विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है। लेकिन बड़सर की अगर हम हालत देख लें अग्निहोत्री जी, ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे पूर्व की कोई भी सरकार रही हो, जिसमें प्रेम कुमार धूमल भी है, जिसमें वीरभद्र सिंह भी हैं, किसी की भी सरकार रही हो, बड़सर जो विधानसभा हल्का है उसकी जमीनी हकीकत, जो सच्चाई वहां नजर आती है, उससे वहां के लोग अब एक सवाल वहां पूछते हैं सरकारों से ही। अच्छा। कि अगर वहां बाबा बालकनाथ की आप देखिए तपोस्थली शातलाई थी, उसके साथ अगर गुफा या मंदिर नहीं होता तो फिर बड़सर विधानसभा हल्के में होता क्या? जंगल और बंदर।
इसके अलावा है कहां। अब एक तुलना चल पड़ी है कि हमीरपुर संसदीय जो 5 हलके जिला में पूरे में हमीरपुर में पड़ते हैं विधानसभा के हलके, उन विधानसभा के हलकों का विकास भी देख लीजिए और बड़सर विधानसभा जो हलका है उसकी जमीनी हकीकत भी देख लीजिए। हमीरपुर सदर से शुरुआत कर देते हैं अग्निहोत्री जी। हम सिर्फ बड़े संस्थानों का जिक्र करेंगे कि बड़े जहां संस्थान सरकार जो खोलती है वो संस्थानों की हालत क्या है। हमीरपुर शहर की बात कर लें या सदर की बात कर लें, NIT जैसा बड़ा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान वहां पे है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज वहां पे चल रहा है वर्तमान दौर में, होटल मैनेजमेंट का राष्ट्रीय संस्थान वहां पे है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी वहां पे है, कर्मचारी चयन आयोग वहां पे है और पूर्व सैनिक का निदेशालय पूर्व सैनिकों का हमीरपुर में है। ये हमीरपुर संस्थान जो सदर विधानसभा हल्का है ये उसकी बात है। बिल्कुल भोरंज में आ जाते हैं, नवोदय का तोहफा सरकार ने डुंगरी को वहां दे रखा है और निजी यूनिवर्सिटी भोरंज विधानसभा हल्के के तहत आती है। नदौर में डाइट जो हमीरपुर जिला का संस्थान है वो वहां पे है, यशपाल सदन वहां पे है और देश का बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो स्पाइस पार्क है वो नदौर विधानसभा हल्के में प्रस्तावित है, बनेगा। और अब जो बात हो रही है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है वो नदौर विधानसभा हल्के के तहत ही अगस्त तक उसका काम बिल्डिंग का मुकम्मल होने वाला है। यानी कि मेडिकल कॉलेज सदर से नदौर पहुंच जाएगा और जो रेलवे का जो अनुराग ठाकुर का जो लाइन जो बनेगी और यह उनका जो होगा अनुराग का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है रेलवे का वो भी वहां नदौर हल्के तक पहुंचेगा। ये हो गई बात। सुजानपुर में सैनिक स्कूल बड़ा देश का महत्वपूर्ण संस्थान वहां पे और भी कई चीजें हैं। लेकिन बड़सर में क्या है अग्निहोत्री जी? बड़सर में आप ये देखिए कि बड़सर में पूरे हमीरपुर जिला में तरक्की होती रही लेकिन बड़सर विधानसभा हल्के को आज तक किसी सरकार ने नहीं पूछा। आप देखिए वहां है, इसके अलावा किसी बड़े संस्थान की आप बात कर लीजिए तो आपको कोई भी बड़ा संस्थान वहां नजर आता है। अगर बाबा बालकनाथ का वहां मंदिर नहीं होता तो आप ये देखिए कि वहां की तो मुझे तो शक है कि यही सड़कों की भी क्या व्यवस्था इस तरह की हो पाती जैसे वर्तमान में नजर आ रही है। वो तो VVIP के आने के चलते ही व्यवस्था उन्होंने प्रशासन ने एक तरह से ठीक रखी है। लेकिन बड़सर में विकास को अगर हम देखते हैं तो सही मायनों में विकास बड़सर का नहीं हुआ है। हमीरपुर का ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो अभी सभी सरकारों में एक तरह से अछूता रहा है विकास के मामले में। जी राजेश, ये कुछ मुद्दे हैं बड़सर। जी मुद्दे हैं बड़सर के। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने सही मामला उठाया। ये भी कहा आपने सही कहा कि बाबा बालकनाथ नहीं होते तो क्या होता। एक और बात भी थी राजेश, अतीत में बाबा बालकनाथ मंदिर के पास चकमो जगह है, वहां पे आप ये समझिए क्रूड ऑयल निकलने की संभावना बनी थी। ONGC का वहां पर खुदाई चली थी। बिल्कुल। तो ये भी कहा जाता है, पुराने लोग ये कहते हैं कि सड़कें चौड़ी इस वजह से हुई क्योंकि मशीनें वहां तक पहुंचानी थी। अदरवाइज जंगल और चीड़ बहुत ज्यादा है जैसे आपने कहा, तो शायद वो नहीं कटते, पता नहीं सड़कें भी कैसी होती। सही है राजेश। देखिए आमतौर पे कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे सरकारी कॉलेज मिला बड़सर में या बिजली में तहसील मिली या कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन ये वही चीज है जो रूटीन के काम है। राजेश आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या मेडिकल कॉलेज या कुछ ऐसी चीजें हैं या कोई और बड़ा संस्थान क्या बड़सर विधानसभा क्षेत्र की ओर शिफ्ट नहीं किया जा सकता? सही है। बहुत दिनों से वहां बात चली है कि एक वहां पे सेंटर स्कूल खुलना है। अभी हमीरपुर के लिए प्रस्तावित है एक सेंटर स्कूल, एक सेंटर स्कूल। बड़े दिनों से अनुराग ठाकुर भी बोल रहे हैं कि यहां खुलेगा, जगह भी बता दी जाती है, आज तक नामो निशान नहीं है। इसमें देखिए राजेश, नेता तो अपनी जगह है ही है, लेकिन जनता को भी जागरूक होने की जरूरत होती है कि हमारी डिमांड क्या है। अब क्षेत्र के लोग ही अगर डिमांड नहीं करेंगे कि हमें कुछ ऐसा बड़ा दे दीजिए जिससे हमें पहचान भी हो और एक स्थायी एक मतलब सब लोगों के लिए एक तरक्की का रास्ता खुल जाए, तो ये बड़सर के साथ तो ये चीज है। आगे हम अपनी सीरीज करेंगे, उन पे भी हम चर्चा करेंगे राजेश इन चीजों पे। आपने बड़सर की बात कर ली, अच्छा आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं राजेश। आज आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो की वजह से ये देखा जा रहा है इस चीज को कि जो पिछले दिनों आपने पिछले सेगमेंट में जिक्र किया सिसोदिया साहब का कि उन्होंने शिक्षा को मुद्दा बनाने की एक तरह से मुहिम शुरू कर दी है हिमाचल प्रदेश में कि शिक्षा पे बातचीत हो, दिल्ली वर्सेस हिमाचल दोनों का शिक्षा मॉडल हो। आज एक शायद रामपुर एरिया का है वो स्कूल जहां का एक वीडियो जारी करके उन्होंने पोल खोलने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि देखिए हिमाचल के सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ये जो वीडियो है अग्निहोत्री जी, वो सिरमौर के पौंटा साहिब का कोई रामपुर घाट स्कूल है। अच्छा, पौंटा साहिब का है, उसका उन्होंने वीडियो जारी किया है सोशल मीडिया पे। अब दिक्कत यह है कि उस स्कूल को सरकार ने स्कूल अपग्रेड कर दिया है, 8वीं तक स्कूल सरकार ने अपग्रेड कर रखा है। स्कूल में सिर्फ 4 कमरे हैं। अच्छा, और 4 कमरों में आप ये देखिए कि 7 क्लासेस की व्यवस्था किस तरह से चलेगी। अभी 7वीं तक वहां पहुंची है व्यवस्था।
7 क्लासों की व्यवस्था किस तरह से चलेगी? 4 क्लासों के लिए 4 कमरे तो हैं, 3 जो कक्षाएं हैं वो पेड़ के नीचे खुले आसमान के तले लग रही हैं। तो सरकार जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, चाहे आम आदमी पार्टी को वो घेरती है कि यहाँ तो प्रदेश की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो उन्होंने स्कूल की व्यवस्था का इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पे जारी किया है। पिछले दिनों उन्होंने शिमला के एक स्कूल का वीडियो जारी किया था, जहां एक तरफ वेटनरी जो स्वास्थ्य उपकेंद्र था वो चल रहा था और दूसरे उसी कॉम्प्लेक्स में दूसरी जगह दूसरे कमरे में स्कूल प्राइमरी एक चल रहा था। इस तरह के वीडियो अब आम आदमी पार्टी लगाकर शिक्षा का सच हिमाचल का नाम एक स्लोगन उन्होंने दिया है, उसको सबके सामने ला रही है कि चाहे कोई भी हिमाचल प्रदेश में सरकार, चाहे भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, किसी भी सरकार ने शिक्षा को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। और वर्तमान सरकार को तो चुनौती दे दी है शिक्षा मंत्री को कि आप आइए दिल्ली, हमारे स्कूलों का विजिट करिए, वहां की व्यवस्था देखिए, हमने किस तरह के स्मार्ट रूम वहां बनाए हैं, किस तरह की व्यवस्था हमने बच्चों के लिए एसी तक के प्रबंध हमने वहां कर रखे हैं। तो उन्होंने इस तरह की चुनौती दी है और इस तरह के वीडियो लाके अब वो शिक्षा को लेकर सरकार की पोल खोलने में जुट गई है आम आदमी पार्टी। जी बिल्कुल सही बात है, मुद्दा बना के ही रहेंगे लगता है ये। अच्छा खैर रजनीश, आज मुख्यमंत्री साहब थे बाली चौकी में, बिल्कुल अपने जिले में, वहां पे उन्होंने कांग्रेस ने ठीक निशाना साधा है, आम आदमी पार्टी ने भी अपना काम किया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी कुछ कम नहीं किया वहां पे। उन्होंने भी कांग्रेस को कहा है कि आप जो हिमाचल पुलिस भर्ती की जो लिखित परीक्षा थी उसमें जो गड़बड़ हुई है उसको लेके सवाल उठाने का जो हक है वो कांग्रेस को नहीं है कम से कम। क्यों कहा उन्होंने? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आज सराज के विधानसभा क्षेत्र के तहत बाली चौकी के दौरे पे थे, उद्घाटन शिलान्यास वहां थे, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया अग्निहोत्री जी, और कांग्रेस पे उन्होंने निशाना साधा, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह का पुलिस भर्ती को लेकर एक भ्रष्टाचार का मुद्दा जो उजागर किया है उस पे जवाब उन्होंने कांग्रेस को दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया कि जब हमें पता लगाया, सरकार तक ये सूचना पहुंची कि पुलिस का ये पेपर जो है वो लीक हो गया है, तो तुरंत प्रभाव से पहले परीक्षा रद्द की, उसके बाद एसआईटी बनाई, और जब ये देखा कि इंटरस्टेट ये मसला जुड़ा हुआ है तो फिर ये मसला सीबीआई को सौंप दिया। ये एक चीज तो उन्होंने ये कही। अब दूसरी चीज कांग्रेस को उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सरकार से पूछने का अधिकार कम से कम ये नहीं है कि पुलिस भर्ती का ये पेपर लीक कैसे हुआ। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जरा अपना वक्त याद कर लीजिए, जब पिछली सरकार उनकी हिमाचल में हुआ करती थी तो चिटों पे भर्तियां किस तरह से दी जाती थी, किस तरह के घोटाले प्रदेश में हुए हैं, कैसे यहां सीबीआई की रेड बार बार पड़ती थी। तो इस तरह से उन्होंने कांग्रेस को आज जमकर निशाने पे बाली चौकी में लिया है। जाहिर है चुनावी वर्ष है, वार तो अब तीखे ही होंगे और तीखे होते जाएंगे, हम देखते रहेंगे, ये इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। बिल्कुल, जो भी होगा हम आपके सामने रिपोर्ट करेंगे एज इट इज, बिना अपनी तरफ से कुछ मिलाए, हमको एडल्ट्रेशन इसमें नहीं करने वाले। रजनीश, इस सेगमेंट में मेरा अंतिम प्रश्न है, मुख्यमंत्री साहब दिल्ली जा रहे हैं, 2 दिन का दौरा है शायद कल से, क्या एजेंडा में क्या है, क्या अभी या प्रोग्राम में क्या है? बिल्कुल, देखिए कल सुबह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, कल और परसों 2 दिन दिल्ली में रहेंगे, परसों लौटेंगे अग्निहोत्री जी। और प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर दिल्ली में बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं, उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिरकत करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके हिमाचल की जरूरतों को लेकर वहां उनसे चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण वो भी प्रदेश के नजरिए से है। वहीं फिर 23 को मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट के हमीरपुर पहुंचेंगे, जहां प्रेम कुमार धूमल के एक समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। अभी जो दिल्ली जा रहे हैं मुख्यमंत्री, इस प्रधानमंत्री के क्योंकि दौरा हिमाचल के 2 प्रस्तावित हैं, अभी 31 मई का जो कार्यक्रम केंद्र सरकार का यहां हो रहा है उसको लेकर जितनी भी महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं उनको लेकर, और हिमाचल की जो भी मांगे हैं उनको लेकर ये बड़ा महत्वपूर्ण दौरा होने जा रहा है। जी, तो देखते हैं, इस दौरे पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और शायद वो जो मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी इसीलिए टाली गई बैठक, और इसके पीछे कोई वजह नहीं थी। जी।